अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने फ़िज़िक्स का जो हमारा कोर्स था वो सारे का सारा कवर कर लिया और दरअसल हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए और उसकी वजह मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थे। अगर ये बीच में ना आते तो एक पक्का हमने जो है वो एक माइंडसेट बनाया हुआ था कि 25 जून तक जो है वो आपका सारे का सारा कोर्स जो है वो हमने ख़त्म करवा देना था। लेकिन बस एग्ज़ाम की वजह से जो है वो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन फिर भी जो आप लोगों के पेपर हैं, आप लोगों की जो एग्ज़ाम है उससे पहले पहले जो है वो हमने सारे का सारा कोर्स जो है वो ख़त्म कर लिया है। और अब चूँकि आप लोगों का कोर्स जो है वो ख़त्म हो चुका है तो बस आखिरी चंद 2-3 बातें जो है वो आप लोगों से डिस्कस करनी है, आप लोगों से जो है वो शेयर करनी है, जो कि इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग शेयर करेंगे। उसमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास ये फ़ाइनल एग्ज़ाम है या फिर फ़ाइनल पेपर है जो मैंने खुद जो है वो तैयार किया है। यहाँ पे जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं उनके लिए जो है वो मैंने ये तैयार किया था। तो सबसे पहले इस पे बात करेंगे। ये मैं आप लोगों से भी जो है वो शेयर करूँगा और आप लोगों से भी जो है ये कहूँगा कि इसे आप जो है वो सॉल्व करें, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी है एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले पार्ट के अंदर इस वीडियो की हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि ये आप लोगों को किस तरह से दूंगा और इसे किस तरह से सॉल्व करना है। और दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग कुछ गाइडलाइंस के ऊपर जो है बात करेंगे, कुछ सजेशंस होंगी या फिर कुछ ऐसी ट्रिक्स या फिर टेक्निक्स हैं कि जो आप लोगों को जो है वो फॉलो करनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो बोर्ड का। तो उन गाइडलाइंस के ऊपर दूसरे पार्ट के अंदर जो है वो हम लोग बात कर लेंगे। और सबसे आखिर में मैंने जो है वो एक स्टोरी रखी है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की थी। अब चूँकि काफ़ी सारे आप लोगों में से स्टूडेंट जो है वो टेंशन लेके बैठे हुए होंगे या फिर उनके दिमाग में जो है वो प्रेशर होगा या फिर वो जो है वो नर्वस होंगे कि यार बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, बोर्ड के अंदर क्या होगा, किस तरह से जो है वो आपके जो टीचर हैं फिर मतलब सख्ती होगी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। काफ़ी सारे लोग भी जो है वो मिसगाइड कर देते हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि जिसकी वजह से आप लोग जो है वो टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हो और साथ ही साथ आप तैयारी के अंदर भी इतना जो है वो मशगूल हो गए कि दिमाग आपका जो है वो बस पढ़ाई के अंदर ही लगा होगा। तो उसे एक डेविएशन चाहिए, एक आपको जो है वो अलग मतलब थोड़ा सा रिफ़्रेश करना है। तो उस स्टोरी से जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी ऐसे ऐसे वाक़े हैं जो आप लोगों को जो है वो एक तो आपका माइंड भी रिफ़्रेश करेंगे और आपको थोड़ा सा जो है वो इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे बोर्ड के हवाले से कि बोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो आप पहले से ही जो है प्रिपेयर होके जाओगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को सबसे पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है इस पेपर के बारे में। इस पेपर की लिंक इसको जो डिज़ाइन किया है मैंने वो मॉडल पेपर के हिसाब से जो है वो मतलब वही पैटर्न को जो है फॉलो करते हुए इसको बनाया है, इसको जो है वो डिज़ाइन किया है। तो इसे मैं जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक डाल दूँगा, वो पीडीएफ की हो या फिर आपके पास जो है वो इमेजेस वगैरह हों, बस आप उसके ऊपर क्लिक करना, ये आपके पास जो है वो खुल जाएंगे। दोनों पेजेस जो आपके पास खुल जाएंगे, एक एमसीक्यूज़ का होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का और एक जो आपके पास ये सब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर्स और आपके पास जो है वो लॉन्ग वगैरह या डिटेल क्वेश्चन आंसर जो आते हैं। तो इसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और एमसीक्यूज़ की जो सॉल्व वाली की है, यानी कि एमसीक्यूज़ के जो आपके पास आंसर्स हैं या फिर कौन कौन से राइट आंसर्स हैं, वो भी मैं नीचे जो है वो अलग से एक लिंक बना के जो नीचे डाल दूंगा, मेरे ब्लॉग के ऊपर जो है वो अपलोड होंगे। तो आप लोगों ने सॉल्व किस तरह से करना है इसे, सेम उसी तरह जिस तरह मतलब आप लोगों ने इसे इस तरह से समझ के सॉल्व करना है कि ये बोर्ड का एग्ज़ाम है। ऊपर जितना टाइम लिखा हुआ है उसी टाइम के अंदर आपने इसे सॉल्व करना है और साथ ही साथ जो है वो मतलब बुक वगैरह खोल के नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि ये आप लेके बैठ जाएं और सामने बुक पड़ी हुई और आप जो है वो लिख रहे हैं उसमें से, मतलब प्रॉपर जैसे एग्ज़ाम होता है उसी तरह से देना है। आप लोगों का खुद का अपना फ़ायदा है कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन बोर्ड के लिए जो है वो कितनी है और फिर खुद ही जो है वो इसे चेक करवा लेना है या फिर किसी बड़े भाई वगैरह से या फिर आपस में ही शफल करके, अगर दोस्त हो आप लोग तो जो है वो चेक कर लेना कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो ये मैं नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स वगैरह इसकी जो है वो डाल दूंगा, आप लोग जो है वो इसको देख लेना। इसके अंदर काफ़ी सारी मतलब रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ही जो है इसे मैंने डिज़ाइन किया हुआ है।
अच्छा, इसके बाद दूसरा जो पार्ट है इस वीडियो का, वो हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं जो इस पेपर को सॉल्व करते वक्त भी आपने जो है फॉलो करनी है, ताकि आपकी जो है वो तैयारी हो जाए। अच्छा, गाइडलाइंस क्या है? सबसे पहली आपके पास गाइडलाइन या फिर सबसे पहली सजेशन जो मेरी तरफ से, वो तो ये कि आपने नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, ना ही प्रेशर लेना है दिमाग के ऊपर। क्योंकि प्रेशर लेने से क्या होता है, मतलब फ़र्ज़ करो कि आपने पेपर देखा और पेपर के अंदर आपने जो है वो सवाल पढ़े और इसमें से कुछ आपको नहीं आ रहे, 2 या 3 सवाल या फिर कोई एक भी सवाल जो आपको नहीं आ रहा, तो आप लोग जो है वो टेंशन लेना स्टार्ट कर दोगे। और ऐसा होता है, हर एक के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है कि भाई ये वाला सवाल हमें नहीं आ रहा। अब हमने जो है वो टेंशन लेना स्टार्ट कर दी कि यार ये वाला सवाल नहीं आ रहा, कैसे करेंगे इसको, अब तो हमारा जो है वो फ्यूचर तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये कैसे करेंगे, मतलब टेंशन लेना स्टार्ट हो जाता है। हमारे दिमाग में जो है वो वही सवाल घूम रहा होता है पूरे पेपर के अंदर कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। बकाया जितने भी सारे सवाल और आ रहे होते हैं वो भी भूल जाते हैं इस टेंशन की वजह से या फिर इस प्रेशर की वजह से। क्या होता है कि जो बकाया सारे के सारे सवाल हमें आ रहे हैं वो भी भूल जाते हैं, या फिर उनके बारे में हम लोग सही तरीके से जो है वो नहीं जो है वो उनको सॉल्व कर पाते या फिर उनको नहीं अटेम्प्ट कर पाते। तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि एमसीक्यूज के अंदर भी सबसे पहली क्या चीज़ है, आपके पास गाइडलाइन जो सबसे पहली क्या है कि आपने नर्वस नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, कॉन्फिडेंट होके जाना है। यार आपने पूरा साल पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो फिर डर किस बात का, मतलब किस चीज़ का प्रेशर है, किस चीज़ की टेंशन है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और बोलो कि यार हमें आता है सब कुछ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना, कॉन्फिडेंस के साथ जाना। और ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब कि आपने पढ़ा हुआ भी नहीं है कुछ और आपको कुछ आता भी नहीं और आप जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस कहलाएगा। पढ़ो, तैयारी करो, सारे की सारी जब आपकी तैयारी हो जाए तो उसके बाद जो आपने टेंशन नहीं लेनी, उसके बाद आपने जो कॉन्फिडेंट हो जाना है कि यार मैंने सब पढ़ लिया है, आएगा पेपर तो देख लेंगे उसको कि भाई क्या है पेपर, ये पेपर है, हम लोग कर देंगे, इसमें क्या है, पेपर की तैयारी हमने की हुई, पूरा साल पढ़ा है यार, कोई जग थोड़ी मारी है, पेपर आएगा देख लेंगे क्या हो गया। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ जाना है आपने। और जैसे ही पेपर आए तो ये सबसे पहली चीज़ है आपके पास कि आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो बकाया पेपर है जो आपको आ रहा होगा वो भी भूल जाएगा। दूसरा, फिर आपने जो है वो टाइम मैनेज करना होता है, क्योंकि टाइम हमारे पास बोर्ड के अंदर जो है वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाता और आखिर में कुछ ना कुछ सवाल जो है वो रह जाते हैं। टाइम किस तरह से मैनेज करना है, जितना भी आपको टाइम दिया हुआ हो, फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ के अंदर जो है वो 30 मिनट दिए हुए हैं, आधा घंटा दिया हुआ है, तो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसके हिसाब से जो आप टाइम को डिवाइड कर लो। अगर आपके पास जो है वो 22 आपके पास एमसीक्यूज़ हैं तो 30 मिनट के हिसाब से आप अपना जो है वो एक टाइम जो है वो हर एमसीक्यू का एक जो है वो टाइम दे दो, देख लो कि 2 मिनट देने हैं या 1 मिनट देना है, कितना भी देना है, इसको डिवाइड कर दो। 30 मिनट को जो है वो इसके ऊपर डिवाइड कर दो 22 के ऊपर, तो आपको पता लग जाएगा कि एक एमसीक्यू के ऊपर आपने कितना जो है वो टाइम लगाना है। और सबसे पहले एमसीक्यू को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप सारे के सारे पढ़ो, इसके अंदर जो सॉल्व करने वाले हैं, मैथ्स के अंदर भी और फिजिक्स के अंदर भी कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं कि जिन्हें फार्मूला वगैरह लगा के या फिर सॉल्व करना होता है उन्हें, और फिर उसके बाद जो इसका आंसर होता है वो सबसे पहले अटैम्प्ट नहीं करना। सबसे पहले ऐसे एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं आपने कि जिसका आंसर जो है वो मतलब ऐसा हो कि आपको पता हो बिल्कुल, आपको जो है वो उसको सॉल्व कर, या फिर उसके अंदर जो टाइम ना लगे। जैसे आपके पास अगर आपसे पूछा जाए, एमसीक्यू आया वो कि ऑप्टिक्स के अंदर जो हमारे पास साइंटिस्ट थे मुस्लिम, वो कौन से थे या फिर किन का काम है हमारे पास ऑप्टिक्स के अंदर, तो काफ़ी सारे नाम लिखे होंगे, अल-बिरूनी, इब्नुल हैथम और अल-ख्वारिज़मी वगैरह, ये वो। तो इसका तो आपको पता होगा कि इब्नुल हैथम जो है वो आपके पास ऑप्टिक्स के अंदर उनका काम है, या फिर मतलब आपको जो है वो उसका पता होगा। जिसका पता हो बिल्कुल परफेक्ट, डायरेक्ट जो उनको टिक करते जाओ, सारे के सारे जितने आपको आ रहे हैं, एक नज़र सारे के सारे पूरे के पूरे एमसीक्यूज़ के ऊपर दोहराओ और देखो कि कौन कौन से आ रहे हैं। जो आ रहे हैं डायरेक्ट उनके ऊपर टिक लगाओ और फिर उनकी तरफ जाओ कि जो सॉल्व करने वाले हैं। मतलब इस तरह से नहीं करना कि लाइन से चल रहे हो, तो लाइन से चल रहे होगी तो फ़र्ज़ करो कि आपके पास दूसरा या तीसरा एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने वाला आ जाए और आप उसे जो सॉल्व करने बैठ जाओ और वो आपसे सॉल्व ना हो, और आप सारे का सारा टाइम जो उसी के ऊपर लगा दो। तो बोर्ड के अंदर ऐसा होता है कि आपको एमसीक्यू 30 मिनट अगर ऊपर लिखा हो एमसीक्यूज़ के ऊपर, तो वो 30 मिनट बाद ये वाला एमसीक्यू का पेपर आपसे ले लेंगे और फिर ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये इसी टाइम के अंदर सारे का सारा आपने जो सॉल्व करना है। तो पहले कौन से वाले आपने जो सॉल्व करने हैं कि जिनका आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर पता है,
कि भाई यही वाला आंसर है, तो सारे के सारे टिक कर लिए। उसके बाद जो आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो उन्हें सॉल्व करो और उनका आंसर जो आप लोग लगाओ। और फिर सबसे आखिर में जो नहीं आ रहे, जो आपको नहीं आ रहे MCQs, वो सबसे आखिर में छोड़ो और फिर सबसे आखिर में जो है वो देखो कहीं ना इधर उधर से, या फिर आपके पास जो है वो थोड़ा बहुत जो डाउट है, या फिर उनको सबसे आखिर में अटेम्प्ट करो जो आपके पास नहीं आ रहे। लगाना सारे के सारे, अगर नहीं भी आ रहे तो अकड़ बकड़ करके लगा दो। मतलब ऐसा नहीं कि आप खाली छोड़ के आ जाओ, खाली छोड़ के आने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप जो है वो अकड़ बकड़ करके भी लगा दोगे तो क्या पता कोई एक जो है वो सही हो जाए जो नहीं आ रहा। और अगर इधर उधर से आपको जो है वो आसरा कहीं से मिल रहा है तो आप जो है वो पूछ लेना किसी से, इधर उधर से आपको अगर मिल रहा है, जो कि हम लोग जो है वो आखिर में डिस्कस करेंगे बोर्ड की स्टोरी के अंदर कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर जो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको जो है वो चलना है। और अगर नहीं आ रहा तो आपने जो कुछ भी करके लगा दिया। इसके बाद आपके पास आता है ये वाला पेपर, सब्जेक्टिव पेपर। अब इसके अंदर टाइम मैनेज करना है। अगर आपके पास टोटल टाइम जो है वो 1.5 घंटे का है, यानी कि 90 मिनट्स का है, तो आप इस तरह से करो कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये आपको 6 करने हैं अटैम्प्ट, ठीक है। इस बार वाला जो आपके पास पैटर्न है इसके अंदर 6 शॉर्ट के अंदर जो है वो आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। 3 जो है वो आपके पास लिखने वाले हैं और 3 जो है वो आपके पास न्यूमेरिकल है। मतलब 3 जो है वो थ्योरेटिकल हैं और 3 जो आपके पास न्यूमेरिकल हैं। तो 6 आपके पास अगर टोटल क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन को आप 10-10 मिनट दो। हर क्वेश्चन को आप 10-10 मिनट दो, और अगर 10 मिनट के अंदर नहीं सॉल्व हो रहा तो अगले वाले के ऊपर चले जाओ, उसको 10 मिनट दो, वो भी सॉल्व नहीं हो रहा तो अगले वाले के ऊपर जाओ। मतलब आपके पास 10 मिनट का टाइम है एक सवाल को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब अगर 10-10 करके करोगे तो 6 सवाल करोगे तो कितना टाइम गुजर जाएगा? 1 घंटा 60 मिनट गुजर जाएंगे और आपके पास जो 30 मिनट रह जाएंगे। अगर 1.5 घंटे का पेपर हुआ तो ये वाला सब्जेक्टिव वाला, तो आधा घंटा जब बचेगा तो आपके पास सेक्शन सी के अंदर आपने 2 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन को आप जो 15-15 मिनट दो और इस तरह से जो है वो आप टाइम मैनेज कर सकते हो। और घड़ी आपके पास जो होनी चाहिए लाजमी बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर, और बिल्कुल टाइम के हिसाब से जो आपने चलना है। इस तरह से जो आपका पेपर पूरा हो सकता है। वरना इसके अलावा जो है वो मतलब इसके अलावा जो है वो फिर यही होगा कि आखिर में आपका पेपर जो रह जाएगा। तो यही कुछ हमारे पास जो गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट आपके पास ये है कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है सिंध बोर्ड के अंदर, और प्रेजेंटेशन के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं हमारे सिंध बोर्ड के अंदर। प्रेजेंटेशन के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं और इसको एक्सप्लेन टीचर्स इस तरह से करते हैं कि फ़र्ज़ करो कि हमारे पास एक ढाबा है, एक होटल है जो रोड के ऊपर है, और एक 5 स्टार होटल है। दोनों के अंदर फ़र्क क्या होगा? आप अगर टेस्ट करो इस ढाबे वाले होटल का भी खाना और 5 स्टार वाले होटल का भी खाना, तो दोनों का जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा। और हो सकता है कि जो ढाबे वाला हमारे पास होटल है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन प्राइस के हिसाब से अगर आप देखो तो 5 स्टार जो है वो यहाँ पे और ढाबे के जो प्राइस हैं वो यहाँ पे। किस वजह से इसकी जो प्राइस है वो इतना नीचे और इसके प्राइस जो इतना ऊपर है? प्रेजेंटेशन की वजह से। आप ढाबे के ऊपर देखो तो वो सिंपली एक जो है वो उसने चेयर लगाई हुई होती हैं और वहाँ पे जो खाना ला के दे रहा होता है, और उसके जो बर्तन होते हैं, उसके जो वेटर होते हैं, वो सारे नॉर्मल होते हैं, या फिर मतलब इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं होती, तो वो ऐसे ला के रख देते हैं। तो इसलिए उसके जो पैसे होते हैं वो कम होते हैं। 5 स्टार होटल के अंदर क्या होता है कि प्रेजेंटेशन होती है, और प्रेजेंटेशन कैसे कि वो खाना आपको जो है वो प्रॉपर एक उस डिश के अंदर जो है वो बिल्कुल तैयार करके प्रेजेंट करके जो लेके आएंगे, आपके सामने रखेंगे। वेटर के कपड़े जो है वो इस तरह के होंगे, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा वो। आपके पास जो है वो पैंट कोट के अंदर होगा, वो लगाई भी होगी यहाँ पे, और वो आपको आके जो है वो अच्छी तरीके से सर्व करेगा। पूरा जो माहौल होगा वो साफ़ सुथरा होगा। मतलब प्रेजेंटेशन के पैसे हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे भी सिंध बोर्ड के अंदर भी जो है वो यही है कि प्रेजेंटेशन के पैसे हैं। तो इसलिए प्रेजेंटेशन जो है वो आपके लिए लाजमी है कि आप जो पेपर कर रहे हो गंदगी नहीं करो पेपर के अंदर, बार बार काट के दोबारा लिख रहे हो, बार बार काट के दोबारा लिख रहे हो। आप जो है वो बिल्कुल साफ़ सफाई से लिखो, और साथ ही साथ जो है वो प्रेजेंटेशन भी आपने जो बनानी है, मतलब इतनी ज़्यादा प्रेजेंटेशन भी नहीं, मतलब ये नहीं कि फूल चिड़िया जो आप लोग बनाना स्टार्ट कर दो।
थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन के जो है वो पेपर जो है वो अच्छा दिखे। इसके ऊपर भी एक वीडियो मौजूद है जो सर कासिम अली शाह की है। मैं उसकी भी लिंक जो है वो नीचे डाल दूंगा प्रेजेंटेशन, और नीचे जो है वो इस वीडियो की लिंक होगी, आप उसे भी जो खोल के देख लेना कि प्रेजेंटेशन आपने किस तरह से करनी है पेपर की। तो एक पॉइंट ये आ गया कि प्रेजेंटेशन, और बस यही कुछ गाइडलाइंस है। टाइम को मैनेज करो, प्रेशर ना लो, और जो प्रेजेंटेशन अच्छी रखो, और टाइम पे जो पेपर कर दो। तो यही गाइडलाइंस है। और बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी वो हमारे पास इस जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरा पार्ट हमारा, जो कि स्टोरी का है, जो चीज़ें मैंने फेस की बोर्ड के एग्ज़ाम्स के दिनों में हमारे, या फिर जब हम लोग पहली बार बोर्ड का पेपर देने जा रहे थे, तो उस दौरान जितने भी वाक़यात वगैरह हुए, जब हम उन्हें डिस्कस करेंगे तो गाइडलाइन के अंदर जो मज़ीद पॉइंट आने चाहिए वो सारे के सारे खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी कि बोर्ड के अंदर जो है वो क्या क्या मामला जो है वो चल रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। और स्टोरी जो है वो हमारे पास ये 2015 की है। 2015 में जब हम लोग 9th क्लास के अंदर हुआ करते थे, तो पहली बार जो है वो हमारा बोर्ड लगना था, हमारे बोर्ड के जो है वो एग्ज़ाम होने थे। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आया तो अफरा तफरी मच गई तमाम दोस्तों के अंदर, तमाम इधर उधर जितने भी थे दोस्त वगैरह, अफरा तफरी जो है वो मच गई। और अजीब अजीब सी जो है वो ख़बरें हमारे पास जो पहुंचती थी, अजीब अजीब सी चीज़ें जो है वो सुनने को मिलती थी। जैसे हमारा बोर्ड जो है वो जहाँ पे लगा है वो ब्लैक लिस्ट है, और यहाँ पे जितने भी बच्चे पेपर दे के आते हैं उनके नंबर जो है वैसे ही काट लेते हैं, क्योंकि ये ब्लैक लिस्ट है। और इसके अलावा जो है वो काफ़ी सारे दोस्त आते और वो बोलते कि यार हमने तो अपनी सेटिंग कर ली है, यानी कि हमारा जो होगा वो अलग से एक रूम होगा हमारी सेटिंग के अंदर, उस स्कूल के अंदर या फिर उस प्रिंसिपल के अंदर या फिर बोर्ड के अंदर। तो हमने तो अपनी सेटिंग कर ली है, हमारा अलग से रूम होगा। कोई आता वो बोलता कि यार मेरे अब्बू के जो है वो ताल्लुकात हैं, और वो बोर्ड के पेपर जब हमारा पेपर का दिन होगा उस वक्त आ जाएंगी और मुझे जो है वो सारे का सारा पेपर करवा देंगी, सॉल्व वगैरह जो है मुझे मिल जाएगा। और इस तरह की काफ़ी सारी बातें जो है वो अब फैल रही थी, मतलब चारों तरफ जो है वो घूम रही थी। अब ये वाला सवाल बेसिकली किसी अगर प्रोफेशनल टीचर से किया जाए, यानी कि हमने भी अपने टीचर से किया था जब हम लोग स्कूल में थे कि सर बताएं बोर्ड के अंदर जो कैसा माहौल होता है, और बोर्ड के अंदर चीटिंग वगैरह होती है या फिर नहीं होती, या फिर आपने अपने बोर्ड्स के अंदर या अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर जो चीटिंग वगैरह की थी या फिर नहीं की थी। तो वो वहाँ पे सच नहीं बताते, वो झूठ बोल देते हैं, या फिर ये बताते हैं कि यार नहीं चीटिंग वगैरह नहीं होती, या फिर हम तो जो थे वो बहुत ज़्यादा शरीफ थे, हमने जो चीटिंग वगैरह नहीं की। क्या पता कुछ टीचर जो वो सच भी बोलते हों कि उन्होंने वाकई नहीं की हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कराची के अंदर रहते हुए जो है वो आप जब चारों तरफ देख रहे होते हो अपने कि चारों तरफ जो है वो आपका हक जो है वो मारा जा रहा है, तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ जाता। तो एक दो टीचर जो थे वो हमारे पास उन्होंने सच बताया हमें, वो जो है उन्होंने झूठ वगैरह नहीं बोला। तो मे बी यहाँ पे अब मैं चूँकि प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं, मे बी आप लोगों की तरह का जो स्टूडेंट ही हूँ जो अपनी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो शेयर करता है यहाँ पे। तो मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी स्टोरी सुनाऊँगा वो बिल्कुल 100% जो है वो सच्ची होगी, और आपको इसके अंदर बेसिकली दोनों साइड जो है वो देखने को मिलेंगी, एक सख्त वाली जगह भी, और एक जो है वो आपके पास फुल चिल वाला जो माहौल होता है जहाँ पे हमारा बोर्ड लगा था। और मतलब सारे का सारा जो किस्सा है जो मैंने किया या फिर जितना भी हमारे साथ बोर्ड के अंदर हुआ, वो सारे के सारे वाक़यात जो है वो इस यहाँ पे जो हम लोग शेयर करने की जो वो कोशिश करेंगे। अच्छा, स्टोरी जो है हमारे पास 2015 की है, और जैसे ही एडमिट कार्ड आया तो ये सारी की सारी अफवाहें जो है फैलना शुरू हो गई। ब्लैक लिस्ट है, नंबर नहीं आएंगे, ये वो। हम लोग बोर्ड वगैरह देखने भी चले गए वहाँ पे। तो उस बोर्ड का नाम था या फिर उस स्कूल का नाम था गाजी स्कूल। और हम लोग जो है वो उस वक्त रहा करते थे लियारी के अंदर, आगरा ताज लियारी के अंदर, और मेरा पूरा बचपन ही बेसिकली लियारी के अंदर गुजरा है। ये कुछ 3-4 साल पहले हम लोग जो वो शिफ्ट हुए यहाँ पे कोरंगी के अंदर, लेकिन इससे पहले हम लोगों का पूरा बचपन जो है वो लियारी के अंदर गुजरा है। तो इसलिए जो हमारा बोर्ड था या फिर 9-10 जो थी वो मैंने वहीं से की थी, लियारी से ही। और वहाँ पे जो मेरा स्कूल था वो बहरिया मॉडल स्कूल था, यानी कि नेवी का स्कूल, यानी कि बड़ा मतलब अच्छा किस्म का स्कूल था, स्ट्रिक्ट किस्म का स्कूल था। और उन दिनों सीन ये हुआ कि पहली बार हमारे स्कूल के अंदर भी जो है वो बोर्ड लगा,
इससे पहले हमारी बारी से पहले जो है वो हमारा जो स्कूल था वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवाता था। लेकिन इस साल हमारे स्कूल का भी जो है वो नाम आ गया कि इसके अंदर भी जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे। अच्छा, अब हमें तो पता था कि हमारे स्कूल के अंदर जितने लोगों के बोर्ड जो हैं वो लगेंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो उनको चीटिंग नहीं करने देंगे ये लोग, क्योंकि हमें पता था हमारा स्कूल है, नेवी का स्कूल है, और नेवी का मतलब बाहर से लुक देख के ही पता लग जाता है यार। गेट के ऊपर जो मैरिनर खड़ा हुआ है राइफल लेके, तो एक मतलब डर लग जाता है, या फिर एक स्ट्रिक्टनेस जो है वो बाहर से नज़र आ जाती है हमारी स्कूल की। तो हमें तो पहले से ही पता था कि अंदर जो चीटिंग वगैरह नहीं होगी। तो जितने जितने स्कूलों का लगा है वो उन सबको जो है वो हम लोग चिढ़ाया करते थे कि यार तुम्हारा तो जो है वो गया, अब तुम अंदर जाओ, तुम पे जो है बहुत ज़्यादा सख्ती होगी। और वही हुआ कि हमारे स्कूल वालों ने जो है वो हिलने भी नहीं दिया, लाइन जो है वो लगाई, और एक एक लाइन के ऊपर जो है वो तीन तीन जो टीचर्स थे वो खड़े हो गए और उनको जो है वो देखते रहे, मतलब चीटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने दी। और एक मज़े की चीज़ या फिर एक इंटरेस्टिंग वाक़या ये हुआ कि गाज़ी स्कूल में हमारा बोर्ड लगा और गाज़ी स्कूल वालों के बच्चों का बोर्ड हमारे स्कूल में लग गया। बैरिया मॉडल स्कूल में हमारे स्कूल में गाज़ी स्कूल के बच्चों का बोर्ड लग गया। अब हमारे स्कूल वालों ने तो उनको बिल्कुल भी चीटिंग करने नहीं दी, हिलने भी नहीं दिया। इस तरह की चेकिंग, मतलब जैसे गेट से एंटर होते थे पूरा जो है ऊपर से नीचे तक चेकिंग करते थे, और सारी की सारी चीज़ें जो भी फर्रे वगैरह होते थे वो निकाल के बाहर रख देते थे। वो बोलते थे जाओ अब, और मतलब बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होनी थी। अब हमारे साथ क्या सीन हुआ, हम लोग जब वहाँ पे गए गाज़ी स्कूल के अंदर, तो गाज़ी स्कूल वालों का लगा हुआ था हमारे स्कूल के अंदर, और हमारे स्कूल वाले बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करने दे रहे थे। तो गाज़ी स्कूल वालों ने क्या किया कि उन्होंने हम पे सख्ती करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले जैसे ही हम लोग इंटर हुए और वहाँ पे उन्होंने जो है मतलब जब उनको पता लगा कि बैरिया स्कूल के जो बच्चे आ गए, तो सबसे पहले तो गेट पे उन्होंने चेकिंग की, अंदर घुसाया, और अंदर उन्होंने हमें ग्राउंड के अंदर बिठा दिया। पंखा वगैरह भी कुछ भी नहीं, मतलब गर्मी के अंदर ग्राउंड में बिठा दिया सीटें वगैरह लगा के, और वहाँ पे जो हमसे हमें जो पेपर वगैरह दे दिए और वहाँ पे पेपर करवा रहे हैं। बायोलॉजी का शायद हमारे पास जो है पहला पेपर था। अच्छा, अब हमारे काफ़ी सारे दोस्तों ने सोर्सेज वगैरह लगवाई हुई थी, और मेरा ये सीन था कि मैंने सोर्स वगैरह, मतलब मैं कॉन्फिडेंट था, मेरी तैयारी जो थी वो पूरी थी। तो पेपर से 2 दिन पहले भाई मेरे पास आया, मेरा बड़ा भाई, और उसने पूछा कि बताओ तैयारी कैसी है। तो मैंने बोला मेरी तो तैयारी फुल है। तो उन्होंने बोला कि बात करूं वहाँ पे मेरे जो है वो 1-2 दोस्त इन्विजिलेटिंग कर रहे हैं, तो मैं उनसे जो है वो बात कर लेता हूँ तुम्हारी। मैंने बोला नहीं, मेरी तैयारी पूरी है, मतलब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि मेरा जो पेपर है वो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन फिर भी एहतियातन जो है वो भाई ने 1-2 लड़कों से जो मिलवा दिया, जो वहाँ पे कर रहे थे, इन्विजिलेटिंग कर रहे थे, टीचर थे वहाँ पे मतलब लगे हुए। तो लेकिन फिर भी उनकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पेपर जो था वो एक तो इतना आसान आया था, और दूसरा वहाँ पे इतना चिल माहौल था कि हम लोग दोस्त ही जो है वो आपस में इधर उधर से पूछ सकते थे। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ कि हमें जो उन्होंने ग्राउंड में बिठा दिया, और किस वजह से बिठाया कि ये बैरिया स्कूल के बच्चे हैं, और इनके स्कूल वाले जो हैं वो हमारे स्कूल यानी कि गाज़ी स्कूल वालों के बच्चों को बिल्कुल भी हिलने नहीं दे रहे। तो इसलिए वो जो है वो हम पे अब सख्ती करने स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो हमारे टीचर वगैरह आए और देखा कि हम लोग जो है वो ग्राउंड में बैठे हुए हैं, इस तरह से हमारे टीचर भी साथ ही आए थे बेसिकली। तो हमें देखा कि हम लोग ग्राउंड में बैठे हुए, पंखा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने जाके बात की टीचरों से कि यार ये क्या बात हुई, हम आपके बच्चों को जो है वो इस तरह से सज़ा दे के थोड़ी पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, कम से कम पंखे के नीचे तो बिठाओ, क्लासों में तो जाके बिठाओ। तो फिर उन्होंने जो है वो उठाया हमें और क्लासों में लेके गए और क्लासों में बिठाया, पंखा वंखा ऊपर चल रहा था। लेकिन 2-3 बंदे जो है वो एक रूम के अंदर मौजूद थे और बिल्कुल सख्ती, और बाकी पूरे स्कूल के अंदर क्या चल रहा था, सॉल्व यहाँ से लेके जा रहे हैं, एक रूम के अंदर कोई सॉल्व बांट रहा है, कोई बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, मतलब पूरे स्कूल के अंदर जो है वो चीटिंग चल रही है। सिर्फ हमारे एक रूम के अंदर जो है वो उन्होंने सख्ती की हुई है पहले पेपर के अंदर। लेकिन चूँकि उन्हें जो है वो सॉल्व वगैरह बांटने थे, तो जैसे ही उनमें से जो है वो 2 बाहर गए, एक बंदा बाहर से आ गया सॉल्व लेके, बाकायदा सॉल्व लेके जो है वो आया, और वहाँ पे उसने जो है वो आवाज़ें लगाई कि भाई बताओ किस किस को सॉल्व चाहिए, और कुछ पैसे थे उसकी 100 या 200 था उस वक्त। तो हमारे कुछ दोस्तों ने जो है वो उससे ख़रीद लिए सॉल्व, और वो जो है वो पेपर करना उसमें से स्टार्ट हो गए, और हमने जो हम लोग जो थे वो तो कर रहे थे,
उन्होंने थोड़ा सा जो है वो हल्का हाथ रख दिया था कि मतलब आप लोग जो है वो कर लो। तो इधर उधर से हम लोग जो है वो पूछ के कर रहे थे, एमसीक्यूज़ वगैरह तो वैसे ही हो गए थे और बकाया जो सवाल वगैरह नहीं आ रहे थे तो हम 3-4 दोस्त जो पढ़ने वाले थे वो एक साथ बैठे हुए थे। तो जहाँ जहाँ पे फंस रहे थे वो हम लोग आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे, मतलब चिल माहौल चल रहा था उन 2 बंदों के जाने के बाद। अब एक बंदा आया, उसने सॉल्व दिए, वो गया पैसे वगैरह लेके। 2 बंदे दोबारा आए, उन्होंने सॉल्व वापसी खींच लिए, बुक्स वगैरह जितनी भी जिन लड़कों के पास थी सब उन्होंने जो खींच ली। और खींचने के बाद क्या हुआ कि वो बोल रहा है कि इन लोगों को किसने दिए बुक्स, हमने तो मना किया था कि भाई इनके स्कूल वाले जो है वो हमारे बच्चों को करने नहीं दे रहे, तो इनको क्यों करने दें हम लोग। तो एक आ रहा है वो सॉल्व दे के जा रहा है, एक आ रहा है जो है वो हमारे पास खींच रहा है बुक्स वगैरह। तो इसी तरह की जो है वो पहले पेपर के अंदर तो यूं ही जो है वो चलती रही, लेकिन फिर भी आखिर के तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो हमें मिल गए। मतलब उन्होंने जो है वो खुला छूट दे दी कि भाई आप लोग जो है वो कर लो। और बोर्ड के अंदर जो है ये ज़्यादातर स्कूलों के अंदर चल रहा होता है। तो आपको 2 जो है वो चीज़ें यहाँ पे देखी, मतलब 2 आपके पास केसेस हैं। एक हमारा स्कूल बैरिया मॉडल वाला कि जिसके अंदर बिल्कुल भी जो है वो हिलने भी नहीं दे रहे, गेट के अंदर जाते हुए जो है वो आपके पास चेकिंग करके सब चीज़ें बाहर, और अंदर भी जो है बिल्कुल भी हिलने नहीं दे रहे, इधर उधर आपस में भी जो है नहीं पूछने दे रहे। एक इस तरह का स्कूल भी हो सकता है आपका, जो कि काफ़ी कम होते हैं बेसिकली कराची के अंदर। और एक इस तरह का भी स्कूल है, ज़्यादातर बल्कि इस तरह के ही स्कूल आपको मिलेंगे कि जिसके अंदर ये सब चीज़ें चल रही होंगी। और हमारे एक टीचर ने हमें ये कहा था कि यार देखो, अगर आपके इर्द गिर्द सारे के सारे जो हैं वो लोग हक मार रहे हैं, आपका ये हक ही मारना हुआ कि आपने जो है वो मेहनत की हुई, याद किया हुआ है, और बाकी दूसरे जो वो क्या कर रहे हैं कि सॉल्व से देख के लिख रहे हैं, बुक खोल के लिख रहे हैं, तो आपका हक मारा जा रहा है। तो इस केस के अंदर जो है वो आप लोगों को क्या करना चाहिए। अब आप लोग देख रहे हो कि सारे जो है वो कर रहे हैं और पूरे स्कूल के अंदर जो है वो इसी तरह का माहौल हुआ है। तो उस वक्त आप चुप, आपको अगर पेपर आ रहा है तो आप करो, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो हमारे सर ने ये बोला था कि शरीफ बन के नहीं बैठना। भाई सब कर रहे हैं, आप लोगों का हक मारा जा रहा है तो आप लोग भी करो, आप लोग भी करो। अगर आपको कहीं से नहीं आ रहा, आप कहीं पे फंस रहे हो, और ये ज़्यादातर पूरी की पूरी कराची के अंदर, पूरे के पूरे सिंध के अंदर इसी तरह का जो है सीन होता है। तो इसलिए आप लोगों को शरीफ बन के बैठने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हो रहा है तो आप लोग करो। पहली आपके पास जो है वो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आप लोग खुद से करो, अगर आपको सारे के सारा आ रहा है। लेकिन अगर आप जो वो कहीं पे फंस रहे हो या फिर कहीं पे आपको नहीं आ रहा कोई सवाल, तो आप जो वो अपने दोस्त वगैरह से पूछ लो। सॉल्व से नहीं करना, सॉल्व जो आएगा उससे नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो काफ़ी अक्सर जो है वो गलत भी छाप के लेके आ जाते हैं। तो दोस्त वगैरह से पूछ लो, किसी से पूछ लो, अगर वहाँ से पता लग जाए तो आप जो है वो देख के कर लो। और सॉल्व से भी अगर कर रहे हो तो पढ़ो, उसको पढ़ो, आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आपने याद तो किया होगा सारा, तो आपको याद आ जाएगा। तो आप फिर अपने से लिखो, वो सॉल्व वाला वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, सारे के सारा वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, अपने से लिखो। तो इस तरह से आप जो वो कर सकते हो। और अगर नहीं करना आपने, यानी कि आपने खुद से करना है, सारा मेहनत से करना है, तो वो बहुत ही बेस्ट तरीका है। सबसे अच्छा जो आपके पास तरीका है, फिर सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि आप चीटिंग ना करो, खुद से करो सारे का सारा। और इसके बाद आपके पास जो है वो फिर चॉइसेस हैं कि आप कर भी सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि यार सारे लोग जो हैं, पूरे का पूरा स्कूल आपका हक मार रहा है, सारे के सारे जो है वो कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों चुप होकर बैठोगे। तो आप लोग भी जो है वो करना स्टार्ट कर दो। एक तो ये तरीका है। तो ये 2 तरीके हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो आपके बोर्ड दोनों जगहों पे लग सकते हैं, या तो स्ट्रिक्ट जगह पे लग जाए, या फिर जो है आपका इस जगह, ऐसी जगह पे लग जाए जो कि आपके पास चिल माहौल होता है, यहाँ पे इस तरह का लग जाए। तो ये 2 तरीके, और ये हमारे पास जो है कहानी, और बहुत सारी और भी हमारे पास कहानियाँ, वाक़यात हैं। जैसे हमारे एक पेपर के अंदर क्या हुआ था कि ज़बरदस्ती आए, हम लोग पेपर कर रहे हैं, सिंधी का पेपर है, सबको आता है, हम बैठे हुए सारे दोस्त वगैरह जो है वो लाइन से, मतलब इन्विजिलेटर भी खड़ा हुआ है, और हम लोग जो मज़े से कर रहे हैं, आसान पेपर था, हम लोग कर रहे हैं। तो एक बंदा आ गया, मोटा सा अंकल सा था, वो आ गया, और एक जो है वो पेज लेके आया हुआ है, और पेन भी साथ में उसके पास मौजूद है। सबसे पहले डेस्क पे गया, उस बंदे को बोल रहा है कि भाई पैसे दो। उसने बोला क्यों दूँ, मुझे तो पेपर आता है, मैं तो पेपर कर रहा हूँ, मैं क्यों दूँ पैसे। तो उसने उसका रोल नंबर पूछा, रोल नंबर क्या है तुम्हारा। उसने रोल नंबर बताया, उसने लिख लिया कॉपी पे। अब पूरी क्लास डर गई कि यार इसकी कॉपी तो फटेगी, कि यार इसने पैसे नहीं दिए इसको। फिर पीछे गया, एक बंदे ने दे दिए, मतलब
अच्छे खासे लोगों ने दिए, देते जा रहे थे, अच्छे खासे लोगों ने जो है वो नहीं दिए। तो मेरे पास भी आया, मैंने भी पैसे नहीं दिए। मैंने कहा मुझे तो आता है, आपको जो करना है कर लो। उसने नंबर लिख लिया, मेरा रोल नंबर। एक हमारा दोस्त जो था वो मतलब टीचर, गवर्नमेंट टीचर का बेटा था, और उसका नाम मतीउल्ला था। और जब उसके पास वो गया तो उसने पैसे मांगे उससे, और उसने बोला कि नहीं मुझे आता है पेपर, मैं क्यों दूँ पैसे। तो उसका जो है वो पेपर रोल नंबर पूछा उससे, उसने पेपर अपना उठा लिया, बोला नहीं बता रहा रोल नंबर। तो वो बोलता है कि भाई उसने थोड़ा ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। एक इन्विजिलेटर भी खड़ा हुआ है और एक जो है ये बंदा भी आया हुआ है जो पैसे मांग रहा है। अब इस बंदे ने क्या किया, मतीउल्ला ने क्या किया कि पेपर उठाया अपना और क्लास से बाहर भाग गया। आप खुद सोचो कि पूरा जो है वो एग्ज़ाम चल रहा है, हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसने क्या किया कि ये भाग गया यहाँ से। ये इसके पीछे भागा मोटा, लेकिन पकड़ नहीं सका। वो रूम से बाहर भागा और उस स्कूल की, गाजी स्कूल की प्रिंसिपल को लेके आ गया। गाजी स्कूल की प्रिंसिपल को लेके आ गया और बोला कि भाई ये सारों से आके जो पैसे मांग रहे हैं। तो उस प्रिंसिपल ने फिर जो है वो उनको हटाया। तो मतलब इस तरह के केसेस भी जो है वो काफ़ी सारे स्कूलों के अंदर होते रहते हैं, और काफ़ी सारे लोग आएंगे आपको धमकाएंगे भी, और जो है वो पैसे मांगेंगे, सॉल्व के लिए मांगेंगे पैसे। तो इस तरह के वाक़यात जो है वो आपको बोर्ड के अंदर देखने को मिलेंगे, और ये मतलब फैक्ट है, हकीकत है, होता है ऐसा हमारे पास कराची के अंदर। इस बार का नहीं पता, हमारा जो टाइम था 2015 का, उस वक्त तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब उम्मीद है कि अच्छाई की तरफ जाए। ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, मतलब ये चीज़ें बेस्ट नहीं है करने के लिए, ये गलत चीज़ें हैं, गलत तरीके हैं भाई। आप जो है वो सारों को मेहनत से करना चाहिए पेपर, लेकिन ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो मैंने सिर्फ इसको बयान किया। यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि ये जो चीटिंग है ये करना सही है, गलत है, चीटिंग करना गलत है। मैंने सिर्फ जो है वो इस चीज़ को जो बयान किया जो हमारे माशरे के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर जो है वो होती है। तो ये हमारे पास जो है वो कहानी थी, बैकग्राउंड था। और एक और आखिरी चीज़ जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि कैलकुलेटर बोर्ड के अंदर अलाउ होता है या नहीं होता, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है या नहीं होता। तो यार देखो, पूछोगे तो फंसोगे। इस वाक़े के ऊपर, इस बात के ऊपर जो है एक और वाक़या जो मुझे याद आ गया। जो हमारा पहला दिन था डीजे कॉलेज के अंदर, जब हमारा जो है वो ओरिएंटेशन डे था डीजे कॉलेज के अंदर। तो हम लोग गए और वहाँ पे एक टीचर जो खड़े हुए थे, एक प्रोफेसर जो खड़े हुए थे, सर शहजाद मुस्लिम खान, जो कि मतलब काफ़ी अच्छे टीचर हैं, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो काम करते हैं, और काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ मैं भी उनसे। तो वो हमारी जो है वो क्लास ले रहे थे, तकरीबन सारे बच्चे बैठे हुए थे। तो एक बच्चे ने सवाल किया सर से कि सर कॉलेज के अंदर जो है वो मोबाइल अलाउ है या फिर जो है वो नहीं अलाउ, मतलब मोबाइल हम लोग ला सकते हैं कॉलेज के अंदर। तो सर ने इसका जवाब जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से दिया कि सारे के सारे जो बच्चे थे वो सब समझ गए। और वो जवाब कुछ इस तरह से था कि सर ने बोला कि यार देखो, एक बैंक है, एक बैंक था, और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। उस बैंक के दरवाजे के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। सारे लोग उसके अंदर जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। ये सिक्योरिटी गार्ड किसी को नहीं चेक कर रहा था, किसी को भी नहीं चेक कर रहा था। जो लोग जा रहा है अंदर गया, अंदर आ रहा है, और मतलब काफ़ी सारे लोग अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड किसी को भी नहीं चेक कर रहा। एक बंदा आया और उसने जो है वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि यार मैं जो है वो ये चीज़ अंदर लेके जा सकता हूँ, मोबाइल है मेरे पास या फिर कुछ चीज़ है मेरे पास, मैं ये लेके अंदर जा सकता हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसको जो साइड पे लेके गया, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको साइड पे कर दिया और उसकी बिल्कुल ठीक तरीके से जो चेकिंग की, ठीक तरीके से पूरा उसको जो वो चेक किया। तो उस बंदे ने पूछा कि यार सारे बंदे जो जा रहे थे अंदर ऐसे ही, आप उसको तो चेक नहीं कर रहे थे, मैंने आपसे जो है वो ये पूछा सिर्फ कि मेरे पास ये चीज़ है, मैं अंदर लेके जा सकता हूँ, आपने मुझे इस तरह से चेक किया, मतलब पूरा जो आपने मुझे चेक किया, ये क्या बात हुई? बाकी सारे के सारे जो हैं वो वैसे ही अंदर जा रहे हैं, आप किसी को भी नहीं चेक कर रहे, मुझे क्यों चेक किया? तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने जो है वो उसको ये जवाब दिया, क्योंकि आपने जो पूछा। तो सारे के सारे जो हमारे पास बंदे थे, सारे के सारे जो स्टूडेंट थे उस क्लास के अंदर बैठे हुए थे, वो समझ गए, और आप लोग भी शायद जो समझ गए होंगे कि पूछोगे तो फंसोगे भाई। चुपचाप जो है आप कैलकुलेटर डालो डिबिया के अंदर और ले जाओ, चेकिंग वगैरह नहीं होगी। और अगर हुई भी तो आप साथ जो है वो एक दूसरा नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर भी ले लो, छोटा सा जो होता है जिसके अंदर वो जो साइंटिफिक नहीं होता वो भी रख लो। अगर साइंटिफिक जो है वो पकड़ा गया या फिर साइंटिफिक जो है उन्होंने निकाल दिया फिर गेट से जो है वो बाहर कर दिया, तो आपके पास छोटा वाला तो होगा। तो आप जो वो लेके चले जाओ, नई चेकिंग होती है, सब अलाउ होता है अंदर, तकरीबन सब स्कूलों के अंदर।
तो ये हमारे पास जो थी वो पूरी की पूरी कहानी थी, और उम्मीद है कि इस कहानी से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। और पहली बार आप लोग मैट्रिक वाले भी, क्योंकि 9 के अंदर तो आप लोग प्रमोट हो गए थे, तो आपने बोर्ड को जो है एक्सपीरियंस नहीं किया, और अभी जो आप हमारे पास 9 है, ये दोनों जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। तो बस ये हमारे पास आखिरी वीडियो थी आपकी पेपर से पहले पहले। तो बेस्ट ऑफ लक, अपने पेपर के लिए तैयारी करो अच्छे से, और अच्छे से जो है वो पेपर करना। पेपर के बाद जो है वो मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों का पेपर जो है वो किस तरह से हुआ है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।